हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में कोकोमो मॉडल पर बेस्ड जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा गया था उसको कैसे सॉल्व करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। कोकोमो ऑलरेडी मैंने कई बार बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उसमें कोकोमो तो हमेशा होता ही है। नाउ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। A project is planned for enterprise accounting system, कोई प्रॉब्लम नहीं। एस्टिमेटेड साइज, साइज हमारा इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है। तो साइज यहाँ पर गिवन है 60 KLOC। ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइज द बेसिक कोकोमो मॉडल फॉर द सेमी डिटेल्ड मोड विद द पैरामीटर आर गिवन, है ना। तो जब गिवन होता है तो बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन। एफर्ट के लिए इन्होंने जो फॉर्मुलेशन दिया है वो क्या दिया हुआ है, एफर्ट इज 3.0 इंटू KLOC 60, है ना। KLOC पावर 1.0। सो यस वी कैन, आप चाहें तो यहाँ पर बेसिक एफर्ट कैलकुलेट कर रख सकते हो। तो एफर्ट कितना हो जाएगा, 3.0 इंटू 60 पावर 1, या इसको लिख सकते 3 इंटू 60, या सिंपली एफर्ट कितना मिल गया आपको 180 पर्सन मंथ, खत्म। नाउ देखो डेवलपमेंट टाइम इज गिवन। डेवलपमेंट टाइम ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट टाइम कैन बी गिवन 2.5 ऑफ एफर्ट एंड इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। चलिए चलेगा। नाउ एवरेज कॉस्ट पर पर्सन मंथ इज ऑल्सो गिवन एंड द कॉन्टिजेंसी मार्जिन, ठीक है, 10% एफर्ट इज मैंडेटरी। यदि हम एफर्ट निकालते हैं तो इन्होंने कहा कि कॉन्टिजेंसी भी कंसीडर करिए। कॉन्टिजेंसी मार्जिन कितना होगा, 10% ऑफ टोटल एफर्ट। तो यदि मैं यहाँ पर कॉन्टिजेंसी मार्जिन निकालूं तो कॉन्टिजेंसी मार्जिन कितना बन जाता है, हम बेसिकली कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो 180 का हम 10% निकालेंगे। तो जब आप 180 का 10% निकालोगे इट विल बी 18। ठीक है, ये आप लिख रख लीजिए, बेसिक डिटेल है, आगे काम आएगी। Now the client demand the detailed schedule if the staff is capped at the 15 engineers। यदि आप 15 engineers यूज कर रहे हैं तो डिटेल शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है। नाउ वी हैव 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। हमने इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इंक्लूडिंग 10% ऑफ कॉन्टिजेंसी मार्जिन व्हाट विल बी द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट आप कैसे निकालते हो भाई, एफर्ट जो आपका लग रहा है इनटू आप क्या करोगे, आपको जो कॉस्ट बन रही है दैट इज द 10,000 पर मंथ। अब एफर्ट इन्होंने कहा 10% कॉन्टिजेंसी भी कंसीडर करिए। एफर्ट हमको मिला था 180 प्लस 10% ऑफ कॉन्टिजेंसी मार्जिन, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 18 इंटू 10,000 करेंगे, या ये कितना हो जाएगा 198 एंड 4 टाइम 0। तो यहाँ सर्च करेंगे तो इट विल बिकम $1.98 मिलियन इज द आंसर। डायरेक्ट आंसर था, है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी 1.98। एफर्ट गिवन है फॉर्मूला, एफर्ट आया 180 पर्सन मंथ इंक्लूडिंग 10% कॉन्टिजेंसी बोला गया है। तो 10% ऑफ 180 बनेगा 18 पर्सन मंथ। टोटल एफर्ट हो जाएगा 180 प्लस 18 198। प्रोजेक्ट कॉस्ट पर मंथ गिवन है, टोटल कॉस्ट इज 198 प्लस 10,000, सो 1.98 मिलियन, बस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द स्टाफ इज कैप्ड एट 15 इंजीनियर देन रिवाइज कैलेंडर ड्यूरेशन बताना होगा। अब ड्यूरेशन एक्चुअली एफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला था, 180 के रिस्पेक्ट में निकाला था, लेकिन 10% कॉन्टिजेंसी भी देखना है और 15 इंजीनियर्स कंसीडर करना है, तब कितना ड्यूरेशन होगा। फॉर्मूला आपको यदि पता है, आपको फॉर्मूला पता है कि ड्यूरेशन इज गिवन बाय एफर्ट अपॉन, ठीक है, स्टाफ साइज, या हाँ स्टाफ साइज। तो भाई यहाँ पर आप देखिए एफर्ट कितना आ रहा है, आफ्टर 10% कॉन्टिजेंसी इट इज 198 डिवाइडेड बाय एफर्ट साइज, स्टाफ साइज कितना दिया है 15। तो जब आप 15 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 13 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो आपका अप्रोक्सीमेटली मंथ्स कितना आ जाएगा, इट इज 13.2। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और जनरली एक क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन भी जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करने के पहले पूरे 5 क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। नाउ व्हाट इज एस्टिमेटेड डेवलपमेंट टाइम, अब एस्टिमेटेड निकालना है। तो भाई डेवलपमेंट टाइम का फॉर्मूला है 2.5
एफर्ट 1/2, कॉन्टिजेंसी नहीं लगाना है, तो इट विल बी 2.5। एफर्ट कितना था 180 और 1/2, तो वी हैव टू थिंक अबाउट द नंबर जिसका स्क्वायर रूट क्या है, 180 है या अप्रोक्सीमेटली है। तो जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए वी हैव स्क्वायर ऑफ 64। यदि मैं 12 के अप्रोक्सीमेटली जाऊं तो इट विल बी 144। 13 के अप्रोक्सीमेटली, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। यस, इट इज नियरेस्ट टू दिस। तो हम क्या कर सकते हैं, 2.5 इंटू 13 जब हम करेंगे तो वी विल गेट अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट। सो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 13, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 34 आपका आंसर बनेगा, है ना। इट विल बी 5 एंड 6, 32.5। 32.5 इज अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली ना, 180 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली, नियरेस्ट वैल्यू ली है। सो यस, 34 मंथ्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ देखिए यस, 34 मंथ्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द इनिशियल एफर्ट बिफोर एडिंग कॉन्टिजेंसी। अब तो ये आंसर याद हो गया होगा। इनिशियल एफर्ट क्या था, इनिशियल एफर्ट इज 3.0 into 60 पावर 1, सो इट वाज 180। एक लाइन में आंसर आ रहा था 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज इम्प्लाइड एवरेज स्टाफिंग लेवल। ठीक है, स्टाफिंग लेवल का क्या साइज होना चाहिए था, इम्प्लाइड, है ना। तो भाई हमारा एफर्ट कितना है 180, ड्यूरेशन हम कितना लेकर चल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 34 मंथ। तो सिंपल सी बात है, स्टाफ साइज कैन बी गिवन बाय, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो स्टाफ साइज आपका कैसे निकलेगा, आपने कहा क्योंकि इन्होंने इम्प्लाइड बोला ना, कॉन्टिजेंसी नहीं देखेंगे, तो हम क्या करेंगे 180 को डिवाइड कर देंगे 34 से, एंड दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 5। सो 5 इंजीनियर्स आर सफिशिएंट, बट हम यूज कर रहे हैं 15। सो दिस इज टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन फ्रॉम यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को सॉल्व करेंगे। अदर देन दिस जो प्रीवियस पेपर हैं जैसे जून 2025 ऑलरेडी सॉल्यूशन अवेलेबल है चैनल पर, दिसंबर 2024 अवेलेबल है, अगस्त 2024 अवेलेबल है, तो आप उनको गो थ्रू करते रहिए, बट मैं अपडेटेड वर्जन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस, प्लीज डू like, comment and share with your friend.